Good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel, Learn with Dhruv. Please like, subscribe, and share my channel with your friends. It is all for free. Thank you very much. Let's proceed in the class of accounts. Thank you. हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? सर। हाँ, आवाज़ आ रही है आपको? जी। ओके ओके। तो कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ चेक्स। ये 4 प्रकार के चेक्स हम पढ़ गए, समझ गए कल। इसमें कोई डाउट तो नहीं आपको कल वाले में? हम्म। नो सर। ओके। आज हम पढ़ेंगे योर सेल्फ चेक, जिसको आप ऑर्डर चेक भी बोलते हो। आज हम लोग पढ़ेंगे, जब हम चेक के ऊपर योर सेल्फ लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। योर सेल्फ इसका देखो, चेक बेसिकली क्या होता है। चेक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए हम बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुमने करना क्या है। ऐसा हमारा है, उसको कैसे पे करना है ये अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं बैंक को। तो जो योरसेल्फ चेक है, योरसेल्फ के जरिए, अब इसका नाम से ही देखो। चलो थोड़ी देर के लिए ऐसे समझते हैं, थोड़ी देर के लिए थोड़ा आपको समझाऊं मैं। यू, योर, यू, योरसेल्फ। ठीक है। यू तो एक सिंपल प्रोनाउन होता है इंग्लिश में, जिसका अ, ये नॉमिनेटिव केस में बोलते हैं, ये पॉजेसिव केस में बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस में बोलते हैं। तो वाई, वाई का अगर हमें, वाई मने आप हो गए, योर मने आपका, और यू मने आप, आपको, इस सेंस में इसको अपन पढ़ते हैं। तो यू बेसिकली क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है। यू का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होता है। तो दिस इज ऑल्सो ए प्रोनाउन इन इंग्लिश ग्रामर। योर सेल्फ का मतलब होता है आप, आपका, आप खुद, आप खुद, ऐसे समझ लो। जैसे आई का माई सेल्फ होता है, इसका मतलब होता है मैं खुद। मतलब जब अपन खुद के लिए बात करते हैं तो सेल्फ लग जाता है। ये इंग्लिश का वर्ड है बेसिकली। तो अपन बैंक को कहते हैं कि आप योर सेल्फ चेक ले लो। अब देखो, अपन लिखते हैं पे योर सेल्फ। यहाँ अपन डेट डाल देते हैं मान लो, और यहाँ अपन 10,000 रुपये डाल देते हैं। यहाँ साइन कर देते हैं, यहाँ रुपीज लिखा है, आपने डाल दिया जो भी 10,000। अब यहाँ पर योर सेल्फ का क्या मतलब है? योर सेल्फ का मतलब है अपन बैंक को बोल रहे हैं कि भैया आप ये पैसा खुद ही ले लो। ठीक। मान लो हमारा बैंक है एसबीआई, एसबीआई को अपन बोल रहे हैं कि ये 10,000 रुपये आप खुद ले लो, योर सेल्फ। तो बैंक पूछेगा कि ये मैं इस पैसे का करूं क्या? पैसा तो आपका है, मैं लेके क्या करूं? तो अपन क्या करते हैं, जैसे ये तो हो गया आपका फ्रंट साइड, सॉरी, ये हो गया आपका चेक का फ्रंट साइड। अपन इसके बैक साइड में लिखते हैं, यह है बैक साइड जो प्लेन होता है। ये होता है चेक बैक साइड। ये देखा होगा तुमने, प्लेन होता है।
तो वो हमसे पूछता है हमें इस पैसे का करना क्या है, तो हम इसको बताते हैं कि करना क्या है, हम पीछे लिखते हैं। उसमें लिखते हैं प्लीज इशू अ डिमांड ड्राफ्ट फॉर ₹10,000 इन फेवर ऑफ, मैंने मान लो लिख दिया जमील खान, मैंने मान लो लिख दिया जमील खान। पेबल एट, मैंने मान लो लिख दिया मुंबई, और यहाँ पर मैंने साइन कर दिया। इतनी बात समझ आई? आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? सर ये पीछे लिखा। आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? जी दिख रहा है। हाँ, आप कुछ बोल रहे हो, बताओ। ये चेक के पीछे लिखा है ये। हाँ, चेक के पीछे लिखा। फ्रंट में तो मैंने भर दिया योरसेल्फ, अच्छा। और पीछे मतलब बैंक वाले को मैंने बोला ये पैसा तुम खुद ले लो और मेरे लिए एक ड्राफ्ट बना दो 10,000 रुपये का, जो कि जमील खान के नाम पे बनेगा और ये पेबल होगा मुंबई में। तो जब वो ड्राफ्ट बनाएगा तो वो पेबल लिखेगा मुंबई, मुंबई का जो भी उनका सर्विस ब्रांच है, जो भी ब्रांच होता होगा, तो मुंबई के वो किसी ब्रांच में अपने जमा करेगा तो उसको पैसा क्लियर हो जाएगा। तो अच्छा इसका मतलब ये हुआ अपन बैंक को ऑर्डर दे रहे हैं। जब भी हमें ड्राफ्ट बनाना, अब यहाँ पर एक और तरीका बता देता हूँ आपको। क्या होता है जब हमारा करंट अकाउंट होता है, जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले कि मैं प्रोसेस बताऊँ, उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। जब हम ये चेक काट के देते हैं ना बैंक वाले को, कहते हैं जी ये ऐसे ऐसे मेरा 10,000 का ड्राफ्ट बना दो, वो कहता है बैंक वाला, मोस्टली बैंक वाला ऐसे ही कहता है, कुछ बैंक वाले दूसरा भी करते हैं, वो भी समय आपको बता देता हूँ। बैंक वाला कहता है सर अगर आप 10,000 रुपये का मेरे से ड्राफ्ट बनवा रहे हो ना, तो इसमें आपको 200 रुपये हमारा बैंक का कमीशन लगता है, बैंक चार्ज लगता है, तो आपको 10,200 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है? तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है भाई, हम 10,200 का बना देते हैं। तो आपसे चेक बनवाता है 10,200 रुपये का, ध्यान रखिए, और यहाँ पर 10,200 ओनली। दोनों सब सिचुएशन आपको बता देता हूँ क्या होता है। वो आपको बोलेगा कि भाई 200 रुपये कमीशन है, तो आप जो है हम 10,200 का चेक बनाइए। तो क्या करेगा बैंक वाला, 10,000 का आपको ड्राफ्ट बना देगा और 200 रुपये अपने सर्विस चार्ज काट देगा। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, ये भी बनाते हो डेबिट जमील खान और डेबिट बैंक चार्जेस 10,200 और क्रेडिट SBI। बेसिकली ये ट्रांजैक्शन होता है, इसी के लिए हम ड्राफ्ट बनाते हैं। तो कुछ बैंक वाले क्या करते हैं। सर एक बार बैंक की बता दो। हाँ, दोबारा बोलो। बैंक क्या एंट्री करेगा वो भी बता दो एक बार। बैंक, वो भी कर लेते हैं, वो हम्म। भी कर लेते हैं। उसको अपन सबसे, चलो कर ही देता हूँ, बता ही देता हूँ। अब मान लो आप बैंक में काम कर रहे हो, आप बैंक एम्प्लॉय हो, यही ना, आप जी। बैंक एम्प्लॉय हो। अब आप बैंक के क्लर्क हो और आपको बोला गया कि आपने इसको सर्विस दिया, आप क्या डेबिट करो। ठीक, तो जब बैंक वाले को क्या हो रहा है, उसको तो पैसा मिल रहा है 200 रुपया, सर ये 200 रुपया, अगर आप बैंक में एम्प्लॉय हो और बैंक वाला ये सर्विस दे रहा है, तो बैंक वाला अपने बुक्स में क्या लिखेगा, यही आपका कहना है। तो वो बेसिकली उसका भी अपना, जब वो पैसा हमसे लेता है तो उसका भी कोई ना कोई खाता होता है। मान लो उसने, उस ब्रांच ने अपना भी खाता कहीं ना कहीं रखा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं SBI में ही रखा है, उनका अपना कुछ होगा बैंक वालों का। जब एक बैंक का ब्रांच होता है, जो भी हमसे वो सर्विस चार्जेस काटता है, वो पैसे वो अपने कहाँ जमा करता है, हो सकता है उसी उसके खुद के ब्रांच में उसका अपना खुद का अकाउंट हो,
तो मान लो उसका जो बैंक होगा बेसिकली उसका यहाँ बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। वो बैंक उससे SBI है, चाहे HDFC है, चाहे RBI है, कहाँ उसका खाता है हमें नहीं पता, वो जहाँ भी होगा वो भी अपने बैंक को डेबिट करेगा। कितना? 200 रुपये। और क्रेडिट क्या करेगा? उसका जो सर्विस चार्ज होगा, सर्विस चार्ज रिसीव्ड अकाउंट, ये लिखता होगा, या लिखता होगा बैंक चार्जेज रिसीव्ड अकाउंट, या वो लिखता होगा बैंक कमीशन। जो भी इनकम का अपना हेड बना के रखा होगा, बैंक कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ऐसा कुछ न कुछ वो अकाउंट हेड बना के रखा होगा जिसको वो क्रेडिट कर देगा। ये हो गया बैंक एम्प्लॉय की तरफ से, बिकॉज उसकी एक इनकम बढ़ गई और वो पैसा कैश तो लिया नहीं, इसलिए उसके बैंक को डेबिट हो जाएगा, उसका खाता चाहे जहाँ भी हो, और क्रेडिट हो जाएगा सर्विस। और सर ये 10,000 की कोई एंट्री नहीं करेगा? चेक आया, उसका पैसा था ही नहीं ना, ड्राफ्ट बनाया। उसने तो उसका पैसा था ही नहीं, उसने तो उसी को अच्छा, डेबिट कर देगा। ये तो तो वो कहीं तो रिकॉर्ड होता होगा। हाँ, पॉइंट आपका सही है कि जब वो 10,000 रुपये इस पार्टी को डेबिट कर रहा है, इसको क्या नाम है, जो जो उसका क्लाइंट है, क्लाइंट से उसने पैसा ले रखा था, है ना। अब क्लाइंट को जब डेबिट करेगा, एक डेबिट और कर देगा, इसी में डाल सकते हो। ये डेबिट, इसकी अकाउंट होल्डर का नाम है, मान लो रमेश गारमेंट्स। रमेश गारमेंट्स को कितना डेबिट कर देगा? 10,000। ये क्या हुआ? रमेश गारमेंट्स को डेबिट कर दिया उसने 10,000, और बैंक में आ गया उसका 200, सर्विस चार्ज हो गया, 1 मिनट रुको, बिल्कुल। इस बैंक वाले का वो खाता मेंटेन करता है रमेश गारमेंट को, तो वो 10,000 उसको डेबिट करेगा और अपने बैंक खाते में 200 रुपये लेगा। और ये तो अब उसकी इनकम हो गई, लेकिन वो अपने बैंक खाते में कितने ले रहा है? तो पूरे 10,200 दे रहा है ना वो। तो अपने बैंक से भी निकाल देगा वो, क्रेडिट उसका बैंक अकाउंट एक और हो जाएगा, यहाँ भी 10,000 हो जाएगा। अब चूंकि बैंक की 2 एंट्री पड़ रही है, तो 10,000, तो इसको 9800 कर दो। सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, हमारे हमारे हमारा अकाउंट क्रेडिट कर दे। हमारा अकाउंट वो क्रेडिट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस। चलो इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब बैंक की तरफ से हम सोचते हैं, हम लोग तो हमेशा कंपनी की तरफ से सोचते हैं, अब जरा बैंक की तरफ से सोचते हैं। अब चलो बैंक की तरफ से सोचते हैं, मान लो ये हमारा बैंक SBI। जब SBI के पास किसी का खाता होता है तो ऑलरेडी उस क्लाइंट का लेजर बैलेंस क्रेडिट में होता है। मान लो क्रेडिट था उसका 1 लाख, रमेश गारमेंट्स का, ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस 1 लाख रुपए पहले से था, ठीक है, तभी तो बंदा आया पैसे निकलवाने। अब हम लोग बैंक हैं, अब अपन उसको ड्राफ्ट बना के दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसे खाते को डेबिट करेंगे, रमेश गारमेंट अकाउंट को, इसको डेबिट करेंगे 10,000 से, 10,200 डेबिट करेंगे भाई, उसको 10,200 उसको डेबिट कर दिया। और क्रेडिट क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया हमने अपने सर्विस चार्ज को 200 रुपये, और ये पैसा अपने कहीं ना कहीं से तो देगा, तो इसका अपना जो बैंक अकाउंट होगा उसमें से पैसा निकाल के दे देगा। ये बैंक वाले का हिसाब होगा। उसको तो डेबिट करेगा 10,200, क्यों? क्योंकि इसके बैलेंस में से 10,200 काटेगा वो, और इसकी इनकम थी इसमें से 200 रुपये, और अपना इसने जहाँ भी पैसा रखा था अपने पैसे में से उसको बना के दे दिया। और हमने ऊपर क्या लिखा? ऊपर हमने लिखा रमेश गारमेंट को 10,000 लिखा था, 10,000 नहीं करेंगे हम, इसको 10,200 करेंगे क्योंकि हमने 10,200 का चेक कटवा रखा है। यहाँ जो है रमेश गारमेंट्स को हम लोग करेंगे
10,200, क्योंकि हमने उससे चेक कटवाया है 10,200 का। 10,200 हो गया। और आप क्रेडिट करो, क्रेडिट क्या करोगे, जब उसको आप क्रेडिट करोगे, सर्विस चार्ज अपना 200 ले लोगे और क्रेडिट बैंक अकाउंट 10,000 कर दोगे, क्योंकि वो दोनों बैंक को मिला के अपन यही कर रहे हैं। ये दोनों एंट्रियाँ यही होगी, सेम एंट्री होगी। ये बैंक की तरफ से अपन कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। दोनों तरफ से एंट्री हमने समझ लिया। हेलो, हाँ जी, कोई डाउट, कोई क्लियर, कोई सवाल बताओ। सर ये नीचे बैंक किसका लिखा है, जिसको भेज रहे हैं या अपना? अपना बैंक, स्टेट बैंक का जो पैसा होता है, इससे जो भी पैसे अपने जमा करता होगा, कहीं ना कहीं ये भी बैंक, आप इसका कौन सा बैंक है हमें नहीं पता, हो सकता है इससे SBI हो सकता है, इसका RBI हो, कहीं ना कहीं तो ये अपना पैसा जमा करता होगा, अपने पैसे में से उसको दे रहा है। और सर जो ड्राफ्ट जिसको भेजा? जिस पार्टी को भेजा, पार्टी से हमारा मतलब नहीं, पार्टी तो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए हो तो सर पैसे मान तो लो। बैंक के पास ले जाएंगे ना? हाँ, बैंक पैसे बैंक के पास से जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो डेबिट किसको करेगा, पैसे इसने लिए किससे, इस रमेश गारमेंट से पैसे लिए। हाँ, नरेशन तो में उसकी डाल अलग सकता एंट्री है। होगी? नहीं हो तो क्या, इसमें हो गई ना, बताता हूँ, ये नहीं तो नरेशन में सर डाल। जब हाँ हाँ, बोलो। जिसके जैसे जमील के नाम से ड्राफ्ट बना है, तो जमील के पास पैसे नहीं, भेजने भी तो है तो। नहीं नहीं नहीं, अभी आप बैंक की तरफ से, अभी अपन बैंक की तरफ से सोच रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप रमेश तो सर गारमेंट की तरफ से बैंक ही मत। तो भेजेगा ड्राफ्ट उस ना जमील को? ना ना ना, नहीं, मैं बताता हूँ। आपने ट्रांजेक्शन कर दिया बैंक की तरफ से, आप नरेशन में लिख सकते हो, DD इशूड इन फेवर ऑफ जमील खान, मुंबई। ये अपने नरेशन के लिए लिख लिया, इसलिए लिख लिया क्योंकि मैंने 10,200 जो काटे थे रमेश गारमेंट वाले का, उसका हमने ड्राफ्ट बना दिया, जिसके लिए हमने 200 रुपये कमीशन लिया था। ये तो नरेशन में थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए लिख देगा, लेकिन वो ड्राफ्ट जो बैंक जो है, ड्राफ्ट कहीं भेजता वैजता कहीं नहीं है। रमेश गारमेंट का जो बंदा गया था ड्राफ्ट की एप्लीकेशन लेके बैंक में कि मेरा ड्राफ्ट बना दो, उसको बुला लेगा 4 घंटे के बाद, भैया आओ आपका ड्राफ्ट तैयार है, ले जाओ। पॉइंट समझे। जब आप बैंक में हम जाते हैं तो बैंक वाला क्या करता है, हमसे चेक ले लिया, आपको 4 घंटे का टाइम देता है कि भैया आप 2 बजे आना। सुबह आप 10 बजे आए थे, अब 2 ढाई बजे आना। इस बीच में वो ड्राफ्ट आपका तैयार करके प्रिंट आउट निकाल के आपको रखा रहेगा, आप जाएंगे, रिसीव करेंगे और चले जाएंगे। अब उस ड्राफ्ट को दिल्ली से बॉम्बे भेजना है, ये रमेश गारमेंट वाले का काम है। वो कैसे देगा, हाथ से देगा या कुरियर करेगा, या उसका कोई बंदा दिल्ली आया उसके हाथ से पकड़ा देगा, क्या करेगा, उसका हेडेक है। बैंक का हेडेक इतना था कि उसको जो इंस्ट्रक्शन मिली, उसने ड्राफ्ट बनाया, उसका प्रिंट आउट निकाला और ड्राफ्ट आपको पकड़ा दिया। अब आपका जो मन में सवाल है कि ये स्टेट बैंक जो है बॉम्बे भेजेगा, वो कहीं कुछ नहीं भेजेगा। क्लियर हुआ। ये तो आपको जी हाथ के हाथ सर। पकड़ा देगा। और कोई सवाल इसी से रिलेटेड। नो सर। क्योंकि बैंक जो है ना, हम फिजिकली वो कहीं नहीं भेज सकता, क्योंकि आपने एप्लीकेशन दिया तो आप ही के हाथ में देगा वो, कहेगा साहब आपका ड्राफ्ट तैयार है, आके ले जाओ। आप जाओगे कहीं, आपसे साइन भी करवाया कि हाँ मैंने रिसीव किया, और आपको हाथ में 10,000 का ड्राफ्ट दे देगा। तो आप सर अपने वैसे को, ये यूज कब होता है? ये यूज होता है, एग्जाम्पल देता हूँ। ये यूज कब होता है, जैसे मान लो आप किसी प्रोडक्ट के डीलर हो, जैसे मान लो पंखे हैं, उषा के पंखे हैं, आप उषा के पंखे के डीलर हो, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए समझा रहा हूँ। तो जब अपन किसी बड़ी कंपनी के डीलरशिप लेने जाते हैं, तो वो हमसे कहते हैं कि भैया हमारे डीलरशिप लेने के कुछ कंडीशंस हैं। बताओ साहब क्या कंडीशन है। पहला तो 5 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, चलो ये दे दिया। दूसरा, जब भी आप माल खरीदोगे तो पूरे पैसे एडवांस में चाहिए, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन कि आप साल में कम से कम मेरा 1 करोड़ का माल बेचोगे, उसका भी कंडीशन हो सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 करोड़ हो सकता है, 50 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो कुछ जब डीलरशिप आप लेने जाते हो तो वो कुछ इस तरह की कंडीशंस रखता है। चौथा कंडीशन ये भी हो सकता है कि हमारी कंपनी का एक डेकोरम है, एक सिस्टम है
कि आपका जो दुकान होना चाहिए इतना लंबा चौड़ा होना चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए, आपकी दुकान में ये फैसिलिटी होना चाहिए। तो इस तरह का डीलरशिप कंडीशन हो सकता है। जैसे कल को आपको मैकडी का डीलरशिप लेना होता है तो देखो मैकडी वाले कितना कंडीशन लगाते हैं ना। अगर आप मैकडी का कोई शोरूम खोलना चाहते हो, नाश्ते और खाने पीने की दुकान खोलना चाहते हो जिसमें मैकडी का आप वो लेते हो ना, क्या बोलते हो, वो भी डीलरशिप ही है, फ्रेंचाइजी जिसको बोलते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो वो कहता है भैया पहले तो मेरे 20 लाख रुपए सिक्योरिटी दो, फिर आप ये मेंटेन करो। अब आखिरी कंडीशन वो लोग ये भी लगा देते हैं कि आप मुझे जो भी पेमेंट करोगे हमें ड्राफ्ट से करोगे, या तो इलेक्ट्रॉनिक कर दो, उसके बाद ही आपको माल मिलेगा। नहीं, अगर आप चेक वेक नॉट अलाउड, वो कहते हैं भैया हमें चेक अलाउड नहीं है, पहले आपका ड्राफ्ट आएगा, जिस दिन ड्राफ्ट हमें रिसीव हो गया, इन कैश हो गया, उसके 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के अंदर आपको माल भेज दिया जाएगा। ये क्लियर हुआ? जी। तो ड्राफ्ट का यूज वहाँ पे होता है। सामने वाली जो बड़ी कंपनी बैठी है, जो पेरेंट कंपनी है, उसको कोई रिस्क नहीं लेना। उसने आपने चेक डाला, वो बाई चांस चेक बाउंस हो गया, किसी भी कारण से बाउंस हो गया, तो वो उसको तो बर्दाश्त नहीं है ना, उसका तो रिकॉर्ड ख़राब हो गया बैंक में, यार इसके तो चेक ही बाउंस हो जाते हैं। तो वो इस तरह के रिस्क नहीं लेते, कहते हैं आपको आना है, आप पहले आप पेमेंट भेजिए, जिस दिन पेमेंट हमें रिसीव हो जाएगी अगले दिन 2 दिन बाद हम आपको माल भेज देंगे। तो ये अपन योर सेल्फ चेक में क्या होता है कि अभी हमने दोनों तरीके समझ लिया, बैंक के एंगल से भी समझ लिया कि हम बैंक में अगर काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे। क्योंकि रमेश का पैसा हमारे पास ऑलरेडी एडवांस से पड़ा है 1 लाख रुपया, हम उसी में से डेबिट चेक हमने ले लिया, चेक ले लिया और 10,000 को डेबिट कर दिया, ये कर दिया। इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, ये तो अभी आपने मतलब एंट्री समझ लिया, प्रोसेस में एक चीज़ और बताता हूँ। प्रोसेस में क्या होता है, इसी में 2 तरीके होते हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं, जैसे आपने जो चेक इशू किया, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आपने देखा ना कि चेक जो इशू हो रहा है 10,200 का हो रहा है, ठीक है, और जो है 10,200 का चेक इशू हो रहा है। इसमें एक चीज़ और पहले बताता हूँ, फिर इस पर आता हूँ। इसमें क्या होता है, बैंक कहती है कि आप जो है चेक तो इशू करो ही 10,200 का, साथ में आपको डीडी का एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। देखो, एक तो तरीका ये हो गया कि आपने चेक के पीछे ही लिख दिया, ऐसा भी होता है। कुछ लोग कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भरते, सीधे योर सेल्फ लिख के चेक के पीछे डाल देते हैं। एक तरीका ये होता है योर सेल्फ इशू करने का। दूसरे कहते हैं, कुछ बैंक वाले कहते हैं चेक तो आप दोगे, साथ ये दूसरा प्रोसेस है, साथ में आप डीडी का फॉर्म भरोगे। जब आप बैंक में जाओगे ना तो एक डीडी का फॉर्म होता है, जैसे एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस पर लिखा जाता है, डेट लिखा होता है, डीडी इन फेवर ऑफ, कॉलम बने होते हैं फॉर्म में। वो कहता है कि आप ये फॉर्म भरिए, किस नाम से जाना है, पेबल एट कहाँ है, कहाँ का पेमेंट करना है, फिर वो लिखेगा अमाउंट बताओ, कमीशन बताओ, और टोटल करो, 10,000 जैसे हो गया, 200 हो गया, 10,200 करो। इसमें एक दो इसकी अधकटी भी होती है, एप्लीकेशन होकर ना, इसी की थोड़ी इधर ही भर लो और ये पर्चा आप ले जाओ, जब आओगे तो ये पर्चा दिखाना, तो हम आपको ये ड्यूटी बना के देंगे। कुछ बैंकों में क्या होता है, इस तरीके से फॉर्म भरने के लिए कहते हैं, फॉर्म फिलअप जरूरी होता है कुछ बैंकों में। काम वही हो रहा है, सब कुछ वही हो रहा है कि फिर इसमें लिखता है, इसी फॉर्म में लिखा होता है पेमेंट की डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट डिटेल में आप क्या लिखोगे, चेक नंबर मेरा ये था, अमाउंट ये था, चेक का ब्रांच ये था, जो भी है, जो भी आपका होता है सब आप यहाँ डिटेल भरते हो, मतलब पूरा काम एप्लीकेशन फॉर्म में कर दिया। इतना क्लियर हुआ? तो कुछ बैंक जो है आप जाते हो तो आपसे फॉर्म भरवाता है, और फिर जब आप फॉर्म भरने जाते हो, चेक भी अपना लेके जाते हो, वहाँ पे आपको पता चलता, अभी तो 10,200 का सीधे चेक काट दिया था मैंने, क्योंकि मुझे मालूम था कि 200 रुपये लगते हैं। लेकिन अगर मुझे नहीं मालूम हो सकता है मुझे पता ही नहीं हो कि क्या चार्ज लगते हैं,
तो आप वहाँ पर अमाउंट भर के नहीं जाओगे, पहले आप उनसे पूछोगे कि सर 10,000 का ड्राफ्ट बनाना, आपकी कमीशन कितनी लगेगी? वो कहेगा भैया 200 रुपये लेंगे, तो आप इशू कर दोगे 10,000। इतना क्लियर हुआ? जी सर। यानी बैंक में एप्लीकेशन देने के दो तरीके हैं, एक तो आप चेक के पीछे लिख दिए, दूसरा लिख दिया आपने चेक भी लिखा और साथ में जाके फॉर्म भी भरना पड़ा। ऐसा भी होता है कुछ बैंकों में। अब आ जाओ तीसरा, एक तीसरा प्रोसेस भी होता है। तीसरे में क्या होता है, हमें नहीं पता कि उसका कमीशन क्या है, हमें नहीं पता, तो हम सीधे चेक इशू कर देते हैं। हम लिख देते हैं पेज योर सेल्फ ₹10,000 ओनली, 10,000 का चेक इशू, सिर्फ हम 10,000 का इशू करें। और पीछे में लिख देते हैं, बैक में हम ये लिख देते हैं, प्लीज इशू डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ जमील खान, पेबल एट मुंबई और ₹10,000। तो भैया 10,000 का मुझे ड्राफ्ट बनाना है और 10,000 की ही मैं चेक दे रहा हूँ, तो उसका कमीशन का क्या होगा? अभी तक तो मैं नहीं पता। तो हमें नहीं पता है वो 200 लगता है कि 100 लगता है कि 300 लगता है कि 250, क्या लगता है हमें नहीं पता। तो इसको बचाने के लिए, उसको ऑर्डर देने के लिए हम यही लिख सकते हैं, प्लीज डेबिट आवर बैंक अकाउंट you please debit our bank account for 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 the bank charges if any, ऐसा कुछ लिखते हैं। हम उनको बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, आवर बैंक अकाउंट may kindly be debited towards your bank charges / commission if any। मतलब इसे हमने अपनी जान छुड़ा ली। हम उनको बोलते हैं कि सर आप ये काम कर दीजिए, 10,000 का मेरा ड्राफ्ट बना दीजिए बॉम्बे के नाम पे, और हमारे ही बैंक खाते को आप चार्ज से डेबिट कर लीजिए, जो भी आपका चार्ज, इफ एनी का मतलब है जो भी आपका चार्ज है आप हमें डेबिट कर लीजिए। कुछ लोग ऐसा भी करके चलता है, बैंक वाले इसको मान लेते हैं और नीचे आपका साइन होता है। ये क्लियर हुआ? जी सर। मुझे नहीं मालूम है कि आपका बैंक चार्ज क्या है। अब मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे बैंक जाना पड़ेगा मान लो 2 किलोमीटर दूर, तो अब मैं बैंक का चार्ज पूछने तो नहीं जाऊँगा बैंक में। मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन कर दिया कि भैया 10,000 का मेरा मैं इशू मैं कर रहा हूँ, 10,000 का तो ड्राफ्ट बना दो, और जो कोई आपका चार्ज है वह पीछे डेबिट कर दो। एक बात, कुछ जगह ये ऐसा भी होता है, कुछ एक आध केस ऐसा भी आता है, मान लो मुझे 3-4 पेमेंट करनी इकट्ठे, 10,000 के मेरे 4 बंदे हैं, अलग अलग अमाउंट भी हो सकता है, और मुझे एक ही चेक पे ड्राफ्ट बनवाना है। अब देखो, मल्टीपल डीडीज, मेरे पास मेरे बैंक में पैसे की कमी नहीं है, 10 लाख पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं, पीछे मैं बैक साइड की बात कर रहा हूं, मैंने लिख दिया
प्लीज इशू फॉलोइंग डिटेल्स। बैंक को हमने ये लिख दिया। अब यहाँ लिख दिया नेम, प्लेस, अमाउंट। प्लेस मतलब पेबल एट, रुको, प्लेस ना लिख करके यहाँ लिख दो पेबल एट, नेम पेबल एट। एक मैंने लिख दिया भैया, एक तो सुरेश कुमार का बना दीजिए, ये भैया हमारे पटना में रहते हैं। अब मान लो ये किसका बिजनेस होता है आमतौर पे, वैसे तो किसी का भी हो सकता है, जैसे जो संवाददाता वाले काम होते हैं ना, न्यूज़पेपर वाले, उनके जो स्टाफ होते हैं संवाददाता अलग अलग स्टेशन पे होते हैं। इसमें कोई सुरेश कुमार जी है, पटना में रहते हैं, उनको मुझे भेजना है मान लो 20,000 रुपये। एक रामू कुमार हैं, रामू प्रसाद हैं, ये मेरे मुंबई में संवाददाता हैं, इनको भेजो 30,000 रुपये। एक मेरा वो है, क्या नाम है, सतीश चक्रवर्ती, ये कोलकाता में रहते हैं, इनको भेजो 25,000। टोटल हमने बना दिया 20, 30, 50, 55,000। और हमने जो चेक इशू किया ये के आगे डाल दिया 55,000। और इसी के नीचे लिख दिया काइंडली डेबिट आवर बैंक अकाउंट फॉर योर सर्विस चार्ज। थैंक्स करके इसमें आपने थैंक्स कर दिया और आपने यहाँ साइन। कुछ लोग कुछ बैंकों में ऐसा भी चलता है। समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। यानी कि आप देखो दोनों ऑप्शंस हैं, आपको चेक के पीछे भी लिख के आपने काम चला लिया। कुछ बैंक वाले कहते हैं नहीं साहब हमारे ये नहीं चलेगा, आपको फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। अगर इसका फॉर्म भरना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 फॉर्म भरने पड़ेंगे अगर बैंक ने फॉर्म भरवा लिया तो आजकल चीज़ें सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं, सीधे आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हो और ये पीछे लिख देते हो, तो इससे भी काम चल जाता है। हमें नहीं पता कि भैया 20,000 रुपये तुम्हारा क्या चार्ज है, 25,000 रुपये क्या चार्ज है। हमने अपना चेक भर दिया और आपको लिख दिया मेरा जो बैंक अकाउंट है ऑलरेडी आपके बैंक में है, ऑलरेडी आपके ब्रांच में है, हमारे बैंक को आप डेबिट कर दो जो भी आपके सर्विस चार्जेस हैं, काम खत्म। बैंक वाला आपने इतना डेबिट कर लेगा, जो भी 200, 100, 500 जो भी उसका सर्विस चार्ज है सब। ये आपके 3-4 तरीके होते हैं बैंक ड्राफ्ट बनाने के। योर सेल्फ आमतौर पे हम लोग बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। आप ये भी समझ लो योर सेल्फ इज यूज्ड, योर सेल्फ इज यूज्ड टू इशू, क्या क्या बनाने के लिए, आप डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हो। और भी कोई पेमेंट मोड है, जैसे बहुत पहले पे ऑर्डर चलता था, पे ऑर्डर बनवाना हो, ये भी बैंक से बनते थे, पे ऑर्डर बनाना हो, एनी अदर फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई भी बैंक में जितने भी चलते होंगे, बैंक में और भी अगर कोई चीज़ चलता होगा सिस्टम, तो आप अपने आप को बचा सकते हो सिर्फ योर सेल्फ लिख के। भाई साहब आप मेरे लिए ये सब जो भी इशू कराना है करा दीजिए, आपके चार्जेस ले लीजिए, हमें हमारा काम होना चाहिए। ये है आपका मोड ऑफ पेमेंट, ये भी बैंक पेमेंट का ही पार्ट है। हम तो बैंक पेमेंट वाउचर पढ़ रहे थे, ये भी बैंक पेमेंट का ही पार्ट है। बैंक पेमेंट में अक्सर मैं आपको पढ़ाता हूँ कि भैया ये बताओ अगर ड्राफ्ट से दिया तो एंट्री क्या करोगे। तो ड्राफ्ट से दे दिया, एंट्री तो आपको आ गया, चलो भाई बैंक चार्ज आपने सीख लिया, डेबिट पार्टी, डेबिट बैंक चार्ज, जो भी क्रेडिट बैंक जो भी है।
लेकिन अब ये प्रोसेस हमने सीखा कि हम चेक जब काट के देते हैं तो कितने तरीके से चेक काटते हैं, और किस चेक काटने का क्या क्या वैल्यू होता है, क्या क्या इम्पैक्ट आता है, ड्राफ्ट बनवाना हो तो क्या करते हैं। ये सब अकाउंट्स में इसलिए जानना ज़रूरी चाहिए। कल को कोई पार्टी बोल दे नहीं भैया मैं तो दूर रहता हूँ, मैं तो दार्जिलिंग में रहता हूँ, आप मुझे ड्राफ्ट भेज दीजिए। अब आपका चेक मैं कब जमा करूँगा, वो कब क्लियर होगा, भरोसा नहीं, कहीं बाउंस ही ना हो जाए। तो आप भैया हमें तो ड्राफ्ट ही चाहिए। तो हमें ड्राफ्ट बनाना आना चाहिए, बीइंग अ अकाउंट्स पर्सन। बैंक पेमेंट में जो हमने टाइप्स ऑफ चेक्स पढ़ा, इसमें कहीं कोई डाउट है तो बताओ। सर हम्म। सर एक बार ड्राफ्ट बना के दिखाते थे आप। ड्राफ्ट बना के हाँ वो रियल। रियल में नहीं, रियल में तो बैंक वाला ही बताएगा, उसका हमें अच्छा वही आइडिया नहीं बनाते। कैसे। हाँ बना, हम लोग नहीं, हमारे हाथ में नहीं होता, वी आर नॉट बैंकर्स। लेकिन आप क्या करना, आप गूगल पे जाओ और सैंपल देखो, सैंपल फॉर्म ड्राफ्ट। का। ड्राफ्ट, हाँ ड्राफ्ट का कैसा दिखता है और सैंपल फॉर्म कैसा दिखता है, ठीक। एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होता है। अलग अलग बैंकों का अलग अलग फॉर्मेट होता है, ध्यान रहे। चीज़ें वही होती हैं बट फॉर्मेट में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं बाएं में डेट लिखा हो, कहीं दाएं में डेट लिखा हो, ये सब हो सकता है। लेकिन टेंटेटिव उसमें चीज़ें यही होती है जो मैंने अभी आपको यहाँ की लिख के बताई है। ये डीडी फॉर्म फिलिंग लिख बताई है ना, उसमें कंटेंट सही हम्म होते हैं। ये जो डीडी फॉर्म फिलिंग मैंने बताया ना आपको यहाँ, तो उसमें पूछता है हम्म। इन फेवर ऑफ किस नाम से बनाना है, पेबल एट कहाँ है, अमाउंट कहाँ है, कमीशन, पेमेंट जब आप पेमेंट कर रहे हो तो कैश तो कर नहीं रहे हो, तो आप जो पेमेंट दे रहे हो उसको उसको चेक नंबर काट के दे रहे हो, तो ये सभी डिटेल भरी जाती है। ये आप जो है, इसका एक और एग्जांपल बता दे रहा हूँ। तुम्हारा नज़दीकी में जो बैंक है ना एसबीआई, कभी घूमते घामते हम्म। जाना, कहने सर एक ड्राफ्ट का वो रखे होते हैं बाहर फॉर्म, जैसे घुसोगे ना, वो विड्रॉल फॉर्म, हम्म। डिपॉजिट फॉर्म, बैंक ड्राफ्ट फॉर्म रखे होते हैं। शायद एसबीआई में कुछ ग्रीन कलर का टाइप का होता है, ग्रीन कलर के ड्राफ्ट फॉर्म होते हैं, ग्रीन भी हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है, कलर में कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन वो आप डीडी वाला फॉर्म ले आना, घूमते घूमते किसी दिन जाओ ठीक। और फॉर्म ले लेना। हो सके मौका लगे तो एक फ़ोटो खींच के मुझे भेज देना, मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और उस फॉर्म को देख के आप ये समझने की कोशिश करना कि कहाँ पे क्या भरा जाए। ओके। ठीक है। और जो रेडीमेड ड्राफ्ट होता है, इस वक्त मेरे पे कोई सैंपल नहीं है, लेकिन जब ड्राफ्ट बन जाता है ना, तो वो दिखता तो चेक जैसा ही है, लेकिन वो प्रिंटेड होता है। बैंक वालों का उसमें कुछ अलग अलग वर्ड लिखे होते हैं, वो प्रिंटेड ले होता है। उसका मतलब ये होता है कि पेबल इन द नेम ऑफ जमील खान, पेबल एट ऐसी सर्विस ब्रांच बॉम्बे, ऐसा कुछ कुछ लिखा होता है। तो आज हमने यही पढ़ना है, और इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ भी सकते हो, इवन कल भी ला सकते हो क्वेश्चन, मंडे को। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, जैसे आपने पूछा डीडी फॉर्म कैसा होता है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा गूगल से डाउनलोड करना, मौका लगे तो एसबीआई चले जाना, वहाँ से फॉर्म लेना। सर आपने वो देखी है हर्षद मेहता स्कैम? नहीं, न्यूज़ में तो आई थी बट उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। थोड़ा बहुत था, इतना पता था कि उस शेयर मार्केट में कुछ उन्होंने घोटाला किया था। वो हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं। सीरीज नहीं देखी? सीरीज उसमें नहीं, हमें टाइम नहीं होता है सीरीज या वो पिक्चर देखने का, हमारे पास ओ, टाइम नहीं है। उसमें कोई तो उसमें टेक्निकल वही पॉइंट कुछ है तो ऐसे ही बता दो। फॉर्म वॉर्म का कुछ घोटाला किया था। हो सकता है फॉर्म वॉर्म फ्रॉड। का ही कुछ करा था तो वो समझ में नहीं आया था। नहीं अब तो अब क्या होता है, फ्रॉड तो किसी मोड़ पे हो जाता है, देखते ही हो। फ्रॉड करने वाले तो उसी ताक पे लगे रहते हो, कौन सा फॉर्म भर दिया गलत, किसी ने सही भर दिया, किसी का चेक कर लिया, किसी के नकली साइन कर लिए। फ्रॉड तो फ्रॉड ही है। बट अपन सीख रहे हैं कि जो रूल्स हैं, जो फ्रॉड करते हैं उनके ऊपर केस होता है, फिर बेचारे पकड़े भी जाते हैं। तो फ्रॉड तो हमने नहीं सीखना, बट अब जो सिस्टम है, जो प्रोसेस, वो हमने सीखना है। उसमें कोई टेक्निकल पॉइंट आगे क्या कैसे किया, वो मुझे डिस्कस करना, कोशिश करूँगा समझने का, समझाने का क्या मैटर। ठीक है। वो ये तो मुझे आइडिया है कि वो शेयर मार्केट था कुछ चक्कर, तो उसमें क्या करता था वो, कम में खरीद लेता था या ऐसा कुछ मार्केट कर देता था कि वो डाउन हो जाता था, फिर वो खरीद लेता था, तो उसका अपना कुछ नहीं सर, कमा लेता, और वो तो ऐसा ही था नॉट। शायद इनसाइड ट्रेडिंग भी कर लेता था शायद। कुछ कहानियाँ थी बट बहुत ज़्यादा मुझे उसका आइडिया नहीं है, डिटेल नॉलेज नहीं है। वो तो ठीक था, उसने शायद एसबीआई के 500 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट पे लगा दिए थे बिना परमिशन के, और फिर प्रॉफिट भी बना लिया था। तो वो हो बैंक। सकता है।
हेलो। ओके ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये सब कुछ फ्री है। जो भी स्टूडेंट्स हो इंग्लिश के, अकाउंट्स के, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।